बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक साहिब थे जी और वो नॉन फाइलर थे और उनको सबसे पहले एफबीआर ने 114(4) का नोटिस भेजा था 2022 में। और 114(4) के नोटिस के बाद उन्होंने ना तो कोई उनको शायद पता नहीं चला या क्या मामला हुआ। तो उसके बाद कुछ महीनों के बाद 2022 में उनको एक शोकाज नोटिस आया जो कि नीचे अटैच्ड है यहाँ पे। और शोकाज नोटिस के अंदर उनको कहा गया था कि आप एफबीआर में खुद हाजिर हों या अपने रिप्रेजेंटेटिव को लेके हाजिर हों और आप हमें बताएं कि आपने रिटर्न फाइल क्यों नहीं किया। तो मेरे लिए ये काफ़ी हैरान कुन नोटिस है कि एक नॉन फाइलर के ऊपर एफबीआर ने सेक्शन 111 के तहत कार्रवाई की है। ठीक है, मेरे लिए ये सरप्राइजिंग चीज़ है। मैंने इस तरह की कार्रवाई पहले नहीं देखी कभी भी। और ये 2022 के अंदर ही आप देख सकते हैं 31 अगस्त 2022 पे ये ऑर्डर पास कर दिया गया था बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का 121 सेक्शन के तहत जो ऑर्डर है। और इसके तहत इनको कहा गया कि ये जो 42 लाख रुपए की आपने प्रॉपर्टी खरीदी है इसको हमने डाल दिया है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, इस पे 6,80,000 रुपये टैक्स है, ये आप अदा करें। तो अब इनके ये IRS अकाउंट के अंदर ये सेंड किया गया इस तरह से। ठीक है, बट आगे से कस्टमर ने कोई भी इसका रिप्लाई नहीं किया या दोबारा से कस्टमर की तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं आया। तो अब ये आप देख सकते हैं कि इसको प्रिंट करके उन्होंने जो कस्टमर है उसके एड्रेस पे भेजा है और इसकी तारीख है जी 12 जुलाई 2024। यानी आज 14 जुलाई है तो ये जुम्मे वाले दिन की शाम में मौसूल हुआ है। और इसके साथ 137(2) का नोटिस भी भेजा है कि जी आप इतना टैक्स जो है वो अदा करें। ठीक है, तो अब ये पेज 1 था इसका, मैं पेज 2 भी आपको दिखा देता हूँ। ये इसका पेज 2 है और इसके अंदर जनाब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, ये जब एफबीआर ने इनको मल्टीपल शो का नोटिस सेंड किए तो उन्होंने कोई भी रिप्लाई नहीं इसका किया, ना इनकी तरफ से कोई बंदा जो है जो भी उन्होंने डेट दी थी उस डेट पे हाजिर हुआ एफबीआर में। ये लाइन में ये एक्सप्लेन किया गया है। और पेज 3 पे चलते हैं। अच्छा, इसमें एक तो इनको अदा करना होगा 6,80,000 रुपये टैक्स। ठीक है, अगर ये अपील दायर नहीं करते तो। और दूसरा क्या है कि यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि सेक्शन 182 के सब सेक्शन 1 के सीरियल नंबर 12 के तहत पेनल्टी प्रोसीडिंग्स एट अ रेट ऑफ 100% ऑफ अमाउंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी जो है वो भी इनके खिलाफ की जाएगी। यानी कि अभी 182 की जो पेनल्टी प्रोसीडिंग है वो इसके अलावा है, ये तो सिर्फ टैक्स है जो इन्होंने अदा करना है। तो ये देखें, ये मामला जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है। और मुझे इस चीज़ की श्योरिटी नहीं है कि जब ये अभी अपील दायर करेंगे या नहीं करेंगे, और अगर ये अपील दायर करेंगे तो क्या इनको कोई उसका बेनिफिट भी होगा या मज़ीद पैसे अपने ज़ाया करेंगे। तो ये नॉन फाइलर हैं स्टिल। और आप ये देख सकते हैं ये भी इसका पार्ट है, पेज नंबर 4 है। ये आप नीचे देख सकते हैं पेज नंबर दिया हुआ है 4 of 4। और इसके बाद जनाब फाइनली 137(2) भी साथ ही आया है। और 137(2) जो है वो ये है। ठीक है जी, नोटिस टू पे टैक्स पेएबल। और इसके अंदर इन्होंने बताया हुआ है कि अपील करने के लिए कितना टाइम है और किन सेक्शंस के तहत अपील की जा सकती है कमिश्नर अपील्स को / इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल को। और ये आप देख सकते हैं इसके अंदर भी 137(2) के नोटिस के अंदर यही कहा जाता है कि आपके ऊपर इतनी अमाउंट ऑफ टैक्स पेएबल है, वो आप पे करें। ठीक है, और अगर आप अपील दायर करना चाह रहे हैं तो अपील दायर करें। तो ये भी रिटर्न फॉर्म में अब इनके एड्रेस पे आए हैं। ये 5 पेज टोटल मैंने आपको दिखाए हैं, 5 पेज इनको रिसीव हुए हैं। बड़ी परेशानी का सामना इनको करना पड़ रहा है। और असल मामला ये है कि 114(4) का जो नोटिस है उसकी इतने सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस मैंने फ़र्स्ट टाइम देखे हैं। हो सकता है आपने अपनी लाइफ में देखे हों, बट मैंने ये फ़र्स्ट टाइम देखा है कि इतने मामलात इतने ख़राब हो गए हैं एफबीआर के साथ इनके, कि अब ये कह लें कि राउंड अबाउट ये 6,80,000 ये है। अगर 2-4 लाख ऊपर पड़ गया इनको तो अपील्स का खर्चा पड़ जाना तो 10 लाख से ऊपर अमाउंट चली जाएंगी। तो ये सूरत हाल है। ठीक है जी, तो अगर आपका किसी भी कस्टमर को 114(4) का नोटिस आता है तो फ़ौरन उसको कहा करें कि आप जो है वो रिटर्न फाइल करें। ठीक है जी, आप एक दिन का टाइम भी वेस्ट ना करें क्योंकि पीछे नहीं पता होता कि एफबीआर के एंड पे क्या कार्रवाई चल रही है। ठीक है, तो इसमें डिले जो है बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। जिस बंदे को भी 114(4) का नोटिस आता है वो ये इसको एग्जांपल के तौर पे आप ले लें। और ये ना समझें कि ये कार्रवाई अब 2 साल बाद हुई है। ये कार्रवाई सेम ईयर में हो गई थी, 31 अगस्त 2022 तक कार्रवाई कंप्लीट हो गई थी।
ठीक है, यानी 3-4 माह के अंदर या 5 माह के अंदर ये कार्रवाई कंप्लीट हो गई थी 114(4) का नोटिस आने के बाद। ये तो अब टैक्स की रिकवरी के लिए अब ये सारा जो है ये मामला दोबारा खोला गया है कि ये जो अमाउंट है ये इसको रिकवर कराने के लिए। ठीक है, तो ये सारा मामला 3-4 माह के अंदर सारा कंप्लीट हो गया था। शोकाज भी उसके अंदर आ गया और उसके बाद जो है ये फाइनली जो था वो 121 का जो ऑर्डर था वो पास कर दिया गया कस्टमर के खिलाफ। ठीक है,